राइट। तो आइए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पर बात करते हैं। और इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में ये सारे 10 क्वेश्चंस लिखे हैं आपके सामने। इन्हीं 10 क्वेश्चंस पर सबसे पहले बात करेंगे। इसे मैं सारी बात आपको शेयर कर चुका हूं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या कंसेप्ट यूज होता है। तो जो कुछ भी उसमें यूज होता है, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें जाकर के आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए अगर नहीं आता है तो। और वो देखने के बाद जब आप इसे करेंगे, डेफिनेटली ये आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगेंगे। लेट अस गो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इट इज फाइंड स्लोप इफ थीटा इज दिस, इफ ए एंड बी इज दिस। इस चीज को समझिए। कहा जा रहा है, पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है बताइए स्लोप क्या आएगा, स्लोप की वैल्यू क्या होगी। और स्लोप को m से लिखा जाता है। m की वैल्यू tan थीटा भी होती है और m की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये भी होती है। तो ये जो स्लोप है इसको दो तरीके से निकाला जाता है। अब दो तरीके में देखिए, एक बात तो थीटा दी गई है, तो स्लोप तब निकालिए जब थीटा दिया गया हो, है ना। तो थीटा की वैल्यू रख लीजिए, यानी m इक्वल टू tan थीटा। ये फार्मूला आप लगाएंगे। आप सोचिए, अगर थीटा 60 डिग्री दिया है तो आप tan 60 डिग्री अप्लाई कर दीजिए यहां पर। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। यानी देखिए स्लोप आ गया, स्लोप मिल गया। Slope of any line, if it is making 60 degree angle with positive direction of x-axis, then it is √3। और इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि कोई एक लाइन है जो दो पॉइंट से होकर के जा रही है। वो दोनों जो पॉइंट हैं उनका कोऑर्डिनेट दिया गया है। मान लीजिए एक ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट -2, -3 है। और जो बी पॉइंट है वो 2, 4 है। तो इन दो पॉइंट से होके जाने वाली कोई एक लाइन है, बताइए उसका स्लोप कितना होगा। अच्छा, अगर ओहो, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर और कुछ चीजें मिस हुई हैं। यहाँ 8 लिखा था, ये इक्वेशन वर्ड लिखा हुआ है, मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मिट जाएगा तो हम क्वेश्चन कहाँ से पढ़ेंगे, और मेरे पास और कोई रिकॉर्ड नहीं है, यही है। तो दो दो पॉइंट है, इस पॉइंट और इस पॉइंट से होके कोई एक लाइन जा रही है। तो दो पॉइंट से होकर के जाने वाली लाइन का स्लोप बताइए, दिस इज द क्वेश्चन। तो स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप को m कहते हैं, स्लोप इज इक्वल टू y2, दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फार्मूला होता है। तो y, अब देखिए आप इसे x1 इसे y1 और इसको x2 इसको y2 मान लीजिए। y2 की वैल्यू देखिए 4 है, माइनस y1 की वैल्यू -3 है। तो ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, यानी यहाँ प्लस हो जाएगा। x2 की वैल्यू 2 है और माइनस x2 के बाद ये माइनस लगा है और फिर x1, ये x1 -2 है देखिए, तो वो माइनस इसे प्लस कर देगा। तो ये दोनों मिलकर के 7 हो गए और ये दोनों मिलके 4 हो गए। यानी m की वैल्यू आपको 7/4 मिल गई। तो इस तरह से पहला वाला क्वेश्चन हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्या है, ये है कोलिनियर पॉइंट्स। आपको ये दिया हुआ है, मतलब ये मैंने क्वेश्चन जो लिखे हैं वो एज अ हिंट लिखे हैं कि ये क्वेश्चन का हिंट है, और बाद में मैं क्वेश्चन समराइज कर लूंगा। -1, 1 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 5, 7, 5, 7, तीसरा पॉइंट है 8, K, 8, K। कहा जा रहा है कि ये 3 पॉइंट हैं। इस पॉइंट को अगर ए कहा जाए, इसे बी कहा जाए, इसे सी, तो इन तीनों पॉइंट से होकर के कोई एक लाइन जाती है। सपोज करिए, मान लीजिए, और ये सपोजिशन है, यानी एक ऐसे मान लेते हैं -1, 1, -1, 1 यहां पर कहीं होगा। ये -1, 1 हो गया। अच्छा, 5, 7, तो 5 ऐसे 7 यहां कहीं होगा, तो ये 5, 7 हो गया। और फिर
8, तो 8 ऐसे और k ऐसे हो सकता है हो। तो देखिए कोई एक लाइन ऐसे, यानी आप ये बना लीजिए, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, इसका कोऑर्डिनेट 8, k है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट से होकर के कोई एक लाइन जाती है। अगर ऐसा है तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब ही होता है कोलिनियर, यानी एक ही लाइन पर। तो एक ही लाइन पर ये तीनों पॉइंट अगर हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये कोलिनियर हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनिए। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो बताइए k की वैल्यू क्या आएगी। दिस इज द क्वेश्चन। अगर ये तीनों पॉइंट, इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आप सोचिए जरा, यहां B से A तक ये एक लाइन है ना, इस लाइन को अगर हम इधर इस तरफ बढ़ा रहे हैं तो x एक्सिस को काट रही है, और x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रही है उसका जब हम थीटा निकालें, तो उस थीटा का जब हम tan निकालें, ये एंगल थीटा है, इस थीटा का अगर आप tan निकालेंगे तो क्या मिलेगा, सही है, स्लोप मिलेगा। तो ये जो AB लाइन है उसका स्लोप और ये जो BC लाइन है उसका स्लोप, दोनों लाइन का स्लोप तो एक जैसा होगा ना। तो आप यही करिए कि स्लोप ऑफ, लिखिए इसे, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, यही लिख लीजिए। तो दोनों लाइन का स्लोप एक जैसा होगा। ठीक है, अब दोनों लाइन का स्लोप आइए निकालते हैं। तो स्लोप जब आप निकालते हैं तो आप इसका स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फार्मूला होगा, और BC इसका स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही फार्मूला होगा। तो आप इसे x1 y1 इसे x2 y2 मान लीजिए। तो y2 7 माइनस y1 1 अपॉन x2 5 माइनस x1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू अगेन y2 y और x2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 इज 7 माइनस x1, x2 इज 8। ये क्या हो रहा है, दिस इज y2 माइनस y1, तो y2 इज k एंड y1 इज 7 अपॉन x2 इज 8 माइनस x1 इज 5, है ना। ये बात आप समझते होंगे। तो 7 माइनस 1 इज 6, 5 प्लस 1 इज 6, इट इज इक्वल टू k माइनस 7 अपॉन 8 माइनस 5 इज 3, एंड दिस इज कैंसिल 1 by 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 will multiply to these two, you will say k minus 7, it is equal to 1 into 3, that is 3. तो k equal to 3 plus 7, that is 10, यानी it is 10. तो value of k is 10 in this situation. Go for the next question. Now the next question is, if theta is 60 degree, theta is 60 degree and y-intercept is minus 5. y-intercept को C कहा जाता है, C, y-intercept को C कहा जाता है। ये सारी चीज मैंने बात किया है पहली वाली वीडियो में, तो आप वहां से पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से देखिए, इसके बाद इसे पढ़िए, आपको मजा आएगा। y-intercept को C कहा जाता है और कहा गया है कि y-intercept -5 है, दिस इज -5। अब देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाए और उसका y-intercept -5 हो, तो बताइए उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा गौर से देखिए। If any line is making 60 degree angle with the positive direction of the x-axis, suppose this is any line, right? This line is just cutting x-axis at any point.
and from this point you are moving in the positive direction of x-axis, and with the positive direction of x-axis you are going anti-clockwise, and this angle is 60 degree. And again the question is saying y axis पर intercept -5 है, y axis का intercept -5. This portion is known as y intercept. It is given -5. Then what is the equation of this line? ये जो line है L मान लीजिए इसे, then what is the equation of this line? तो अब जरा गौर करिए, उसमें मैंने तो बताया आपको कि अगर किसी लाइन का आपको थीटा दिया है तो उससे आप स्लोप निकाल सकते हैं. स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है, और ये tan 60 डिग्री अप्लाई करने के बाद आपको पता चला कि m की वैल्यू √3 हो गई, c की वैल्यू -5 हो गई. अब आप देखिए दो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी. अगर किसी लाइन का स्लोप ये m दिया गया हो और उसका y इंटरसेप्ट दिया गया हो, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस c. दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विच इज जस्ट हैविंग सम स्लोप एंड y इंटरसेप्ट. तो देखिए y इक्वल टू m के जगह पर √3 और x और c के जगह पर -5. नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. फाइन, ये लाइन का इक्वेशन बन जाता है. गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड अगेन द क्वेश्चन इज लाइन पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स. फिर एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि कोई लाइन है वो -2,4, ये एक पॉइंट मान लीजिए P है, और दूसरा लाइन पासेस थ्रू दिस एंड C is 3. C is 3. आप जरा सोचिए, कोई लाइन है वो एक पॉइंट से पास हो रही है और उसका C इस तरह से दिया हुआ है कि वो 3 है. अब यहां पर थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है. अब की बार क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन हमने किया ना, ये वाला 3 वाला, उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है. बस अभी क्या था, ये एक लाइन थी, इस लाइन का यहां पर स्लोप आपको पता था और आपको ये पता था कि y इंटरसेप्ट कितना है. अब की बार क्वेश्चन ने थोड़ा सा यहां चालाकी कर दिया. क्वेश्चन ने क्या कहा कि कोई एक लाइन है जो -2,4 से पास हो रही है. तो -2 कुछ ऐसे और 4 कुछ ऐसे. मान लीजिए कोई लाइन यहां से जा रही है, और अगर हम इसे ड्रॉ करें, सपोज वी आर ड्राइंग, हो सकता है ये सीधी तो है, बहरहाल कोई इशू नहीं. इफ यू विल ट्रेस एनी लाइन विद योर रूलर, देन सर्टेनली यू विल मेक इट स्ट्रेट लाइन. तो ये यहां देखिए, जो y एक्सिस का पोर्शन है इसे y इंटरसेप्ट कहते हैं. अभी बात हुई थी ना, तो ये c तो हमें दिया हुआ है, ये 3 है, और यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2,4 है. अब देखिए, अगर कोई लाइन किसी एक पॉइंट से जा रही है, उसका y इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है, तो ऐसे केस में इसका ध्यान रखिएगा. In the case of y intercept, the equation of the line is y equal to mx plus c. This is the equation of the line. So definitely y equal to mx plus c is given 3. This will be the equation of this line which is passing like this. इस लाइन का इक्वेशन देखिए आ गया, लेकिन यहां पर m दिक्कत कर रहा है. नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ y. अब आप जरा एक बात सोचिए, इस लाइन पर ये पॉइंट है ना, तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पर है तो इसका मतलब होता है कि दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई टू दिस लाइन एंड दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई टू दिस लाइन. इस लाइन का क्या मतलब होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. If any point is lying on the straight line, then certainly that point will satisfy to the same line. And satisfy to the same line, it means that simply at the place of x and y, we will place these two values. यानी x के जगह पर -2 और y के जगह पर 4.
ये दोनों चीजें हम इसमें प्लेस करेंगे और यहां पर लिखेंगे -2,4 इज ऑन, इसे इक्वेशन 1 कह लीजिए और लिखिए इक्वेशन 1, दिस इज ऑन इक्वेशन 1। अगर ये इक्वेशन 1 पर है तो x के जगह पर -2 और y के जगह पर 4 जरा प्लेस करिए, 4 इक्वल टू -2m प्लस 3। अब इस 3 को आप इस तरफ ले आइए तो 4 - 3 इज इक्वल टू -2m, इट मीन्स 1 इज इक्वल टू -2m, इट मीन्स m इक्वल टू -1/2। ये देखिए m की वैल्यू मिल गई ना, m की वैल्यू इसमें प्लेस कर दीजिए। क्या लिखिए, फाइनल इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इक्वल टू -1/2n plus 3. This will be equation of this line, right? तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा एंड गो फॉर द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज 5, 2x minus 2 root 3y minus root 3 equal to 0, then find m, c and theta। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है 2x minus 2 root 3y minus root 3 it is equal to 0। आप बताइए इस लाइन से m, यानी आपको स्लोप निकालने के लिए कहा जा रहा है कि स्लोप बताइए क्या आएगा, फिर थीटा यानी इंक्लिनेशन बताइए क्या आएगा, इसके बाद c यानी आपको y इंटरसेप्ट पूछा जा रहा है। तो ये तीनों चीजें कैसे निकालेंगे, आइए इस मुद्दे पर बात करते हैं। तो एक काम करिए, इस क्वेश्चन को ना, इसको आप y इक्वल टू mx प्लस c इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। कहने का मतलब ये जो -2√3y दिया है इसे आप यहीं रहने दीजिए और इसके बाद इस 2x को उधर लेके जाइए तो -2x हो जाएगा और √3 को उधर लेके जाइए तो +√3 हो जाएगा। अब यहां पर क्या करिए कि केवल y होना चाहिए, यानी माइनस का 2√3 आप यहां से हटा दीजिए तो क्या होगा, ये y और ये जो -2x है इसके भी नीचे ये आ जाएगा और प्लस ये जो √3 है इसके भी नीचे ये ही इतना आ जाएगा। सही है यहां तक? This minus will cancel to this minus, this 2 will cancel to this, that is 1/√3 into x यहां पर बचा और ये माइनस इसे माइनस कर देगा, √3 will cancel to √3 and you will get 1/2। this is y equal to this much। अच्छा एक काम करिए, y इक्वल टू mx प्लस c से इसका कंपैरिजन कर लीजिए। तो m की वैल्यू देख रहे हैं, m is just coefficient of x in a same way we are having 1/√3 as a coefficient of x, it means 1/√3 m it is, and c is -1/2। आप जरा देखिए आपको m और c ये दोनों चीजें तो एक ही बार में मिल गई। अब आपके पास मुद्दा है, यानी आपके पास चैलेंज है थीटा निकालने का। तो थीटा निकालने के लिए आप जानते हैं कि m की वैल्यू 1/√3 मिली है और आपको ये भी पता है कि m की जो वैल्यू होती है वो होती है tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब एक बात जरा सोचिए, tan के केस में कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है? यस यू आर राइट, tan 30 डिग्री। इट मीन्स थीटा इज 30 डिग्री, यानी इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन इज 30 डिग्री। एंड नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका पूरा सोल्यूशन रहा। देखिए एन थीटा और सी तीनों चीजें यहां निकल चुकी हैं। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि if m is 3/2, m is 3/2 and any line is passing through point P
which divides the join of A and B in the ratio this. A is -2,6 and B is 3,-4, and any point is P. We don't know the coordinate of this point, and this point is dividing the whole line segment in the ratio is given 2:3. तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को आपको समझना होगा, क्वेश्चन समझिए। कहा जा रहा है 2, जैसे मैं एक नॉर्मल बात कर लेता हूं। ये देखिए, ये एक लाइन है, ठीक है, ये सीधी लाइन है, सीधी ही। चलिए एक सीधी लाइन बनाने का प्रयास करता हूं मैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक लाइन है, दिस इज वाई एक्सिस। अच्छा, कैसे मान ले? रुक जाइए थोड़ा, इसको ऐसे लिया और ये मान लीजिए ये एक लाइन है, थोड़ा नीचे जा रहा था तो ऊपर शिफ्ट कर लिया लाइन को। मान लीजिए ये लाइन है और 3,-4 ये पॉइंट है, या -2,6 ये पॉइंट है, -2,6। अब आप ये मत सोचिएगा कि -2 तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, ये वाली बात मत सोचिएगा। We are just making the rough sketch and try to understand the question, what the question want to say. हम क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि क्वाड्रेंट वाइज हम इसे नहीं देख रहे हैं, है ना। तो जस्ट टेक दिस पॉइंट एज A and this is -2,6, and let us take any B point. Suppose B point is this, 3,-4, 3,-4, ये दो पॉइंट हैं। तो इन दोनों पॉइंट से होकर के कोई एक लाइन जा रही है और इसी दोनों पॉइंट के बीच में, कहीं ठीक बीच में नहीं, कहीं पर एक पॉइंट और है। मान लीजिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है P। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर कैपिटल X और कैपिटल Y माना जाए तो बताइए ये दोनों क्या होंगे, ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे अगर इस P ने पूरे AB को 2:3 के रेशियो में डिवाइड किया। इसे 2 और इसे 3 मान लीजिए, यानी ये जो रेशियो है ये 2 का हो गया और ये जो रेशियो है ये पूरा 3 का हो गया। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ find the coordinate of this point P if this coordinate just wait. Find the coordinate of this point P if this P point is dividing the segment AB in the ratio 2:3, and AB segment, the end point of the segment A and AB is just coordinate is having its value, that is -2 and 6 and 3 and -4। कुछ इस तरह की बात कह रहा है। तो अगर कुछ ऐसा है तो ऐसे केस में ये जो x होता है, इस x की वैल्यू होती है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y की वैल्यू होती है m1 y2 प्लस m2 y1 m2 y1 अपान m1 प्लस m2। और यहाँ जो पॉइंट B है इसका कोऑर्डिनेट हम यहाँ लिख लेते हैं और वो यहाँ पर लिखा हुआ है 3-4, ये ले लेते हैं। यही होता है। अब आप जरा सोचिए, ये दोनों पॉइंट आपको दिए गए हैं ना, अगर आप इसे x1 मान लें, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो दी गई है वो 2:3 है। तो 2 को आप मान लीजिए m1 है, 3 को मान लीजिए m2 है। तो अब आप दिमाग लगाइए, सारी चीजें तो आपको मिल गई। तो x = m1 के जगह पर आपने 2 प्लेस किया, इंटू x2 के जगह पर 3 प्लेस किया, फिर ये प्लस लगा दिया आपने, m2 के जगह पर आपने 3 प्लेस कर दिया, इंटू
x1 के जगह पर आपने ये -2 प्लेस कर लिया अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 कर लिया, 2 प्लस 3 कैलकुलेट करिए, ये 6 हो गया और ये -6, 6 माइनस 6 अपॉन 5 दैट इज 0 और y की वैल्यू क्या निकलेगी, इसी तरह से m1 y2, m1 की वैल्यू 2 है इंटू y2 की वैल्यू -4 है प्लस ये प्लस m2 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू y1 is this 6 and upon 2 plus 3 तो ये क्या हो गया, दिस इज -8 प्लस 18 अपॉन 5 दैट इज 10 अपॉन 5 दैट इज 2। अब आप सोचिए जरा, इसका कोऑर्डिनेट ही तो बताना था ना, x और y की वैल्यू ही तो बतानी थी ना, वो क्या मिली आपको, ये क्या मिल गई, ये मिल गई 0,2। दिस इज योर फाइनल आंसर है ना। तो go for the next question and we will just solve the next one is this, right? A, B and C are the point, find the equation of median through A। wow, very nice। देखिए जरा, एक क्वेश्चन कह रहा है, इसे मिला दिया जाए, ये हो गया एक ट्रायंगल। एक क्वेश्चन कह रहा है कि ए का, ये कर रहे हैं हम लोग 7, ए का कोऑर्डिनेट 3,5 है, 3,5, बी का कोऑर्डिनेट 7,8 है, सी का कोऑर्डिनेट 1,-10 है, राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, यानी ए से होके जाने वाली मीडियन का इक्वेशन आपको बताना है, ए से होके जाए। अब आप सोचिए जरा, अगर ए से कोई मीडियन आप लेकर के आते हैं तो सामने वाली साइड को मिलेगी ना, काटेगी ना, तो इफ एनी मीडियन विल मीट टू दिस बीसी देन सर्टेनली एट द मिड पॉइंट, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो मीडियन है वो मिड पॉइंट पर मिलती है। इफ दिस पॉइंट इज डी, सपोज दिस पॉइंट इज डी, देन डी इज मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट के लिए फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 एक ब्रैकेट में। x1 y1 x2 y2 क्या है, दिस इज भाई मिड पॉइंट किसका है, बीसी का ही तो मिड पॉइंट है ना, तो x1 y1 इसे और x2 y2 इसे ले लेंगे हम। तो जरा करिए, x1 प्लस x2 7 प्लस 1 दैट इज 8, 8 अपॉन 2 दैट इज 4, राइट। y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 8, देखिए y1 की वैल्यू 8 प्लस y2 प्लस y2 की वैल्यू -10, तो ये माइनस इस प्लस को तो हटा देगा कि भैया तुम हटो हम ही रहेंगे बस, अपॉन 2। तो जब 8 माइनस 10 करेंगे तो -2 आएगा, -2 अपॉन 2 करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 ये कोऑर्डिनेट हो गया डी पॉइंट का। अब मैं इसे हटा रहा हूं। आप जरा सोचिए, एक ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, एक ये डी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, तो दो पॉइंट से होकर के ये मीडियन जा रही है और इस मीडियन का इक्वेशन आपको बताना है। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन इज, यानी दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वो होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। This is simply equation of the straight line which is passing through two given points। तो यहाँ पर इसे आप x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 y2 मान लीजिए और सॉल्व करिए। y माइनस y1 इज 5 एंड इक्वल टू y2 के जगह पर -1 रखा, माइनस y1 के जगह पर 5 रखा, x2 के जगह पर 4 माइनस x1 के जगह पर 3 इंटू x माइनस x1 के जगह पर 3। अब इसे सॉल्व कर दीजिए
देख रहे हैं, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, मुझे उम्मीद है, इस वजह से मैं लिखते हुए चला गया, है ना। ये -5 -1 -6 4 -3 है ना, वो आपको पता है। तो y -5 इज इक्वल टू, अपान 1 को तो रहने ही दिया जाए, हटाया जाए अपान 1 को, -6 विल मल्टीप्लाई टू दिस टू -6x प्लस 18। देखिए -6 विल मल्टीप्लाई टू -3, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन 18 प्लस होता है। तो क्या बनेगा, ये 6x को इधर ले आएंगे तो 6x पॉजिटिव हो गया, y यहां पर है प्लस y इक्वल टू, ये 18 है और 5 उधर गया तो +5 हो गया। तो ये क्या हो गया, 6x प्लस y इक्वल टू 23। दिस इज इक्वेशन ऑफ मीडियन, राइट। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 क्या है, a line passes through this point by making angle 45 degree and meets y-axis at Q। तो राइट, आइए हम लोग इसका फिगर बनाते हैं। कहा जा रहा है एनी लाइन इज देयर विच इज पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, इसी पॉइंट से पास हो रही है, बाई मेकिंग एंगल 45 डिग्री, मीट्स y-axis at Q। ठीक है, तो x और y एक्सिस हो गया, एनी लाइन इज देयर विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट बाय मेकिंग एंगल 45 डिग्री। आप सोचिए, अगर हम कुछ ऐसी बात करें कि दिस इज एनी लाइन एंड दिस लाइन इज मेकिंग 45 डिग्री एंगल with the positive direction of x-axis, and this line is passing through a point known as A having coordinate 5, 3। line passes through A से पास हो रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है, एंड मीट्स y एक्सिस एट Q, y एक्सिस को Q पर मिलती है ये लाइन। तो M PQ, equation of PQ, where is P then? A line passes through point A. This question is missing P point, that's why this is a wrong question. This question is wrong. मैं आपके सामने इसे कैसे ले आऊं, देखता हूं। बहरहाल ये क्वेश्चन रॉन्ग है, दिस इज नॉट द राइट क्वेश्चन। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें P पॉइंट मिसिंग है। सो a line passes through point this making angle 45 degree meets y-axis at Q, then what is P? देखिए, अगर यहां पर हम P पॉइंट ले लें, अगर हम यहां पर P पॉइंट ले लें तो स्लोप ऑफ PQ हम निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मिस हुआ है तो ये पॉइंट मिस हुआ है, और ये पॉइंट हम इससे निकाल सकते हैं, है ना। और हर चीज निकाली जा सकती है, स्लोप ऑफ PQ भी, इक्वेशन ऑफ PQ भी, कोऑर्डिनेट ऑफ PQ, एवरीथिंग, हर चीज निकाली जा सकती है। लेट अस गो, आइए सॉल्व करके देते हैं आपको। दिस, अगर इसको हम एक पॉइंट ले लेते हैं तो इफ दिस पॉइंट इज P, अब इस लाइन का स्लोप यानी स्लोप ऑफ PQ ऐसे पूछा गया है, तो M को स्लोप कहते हैं, और स्लोप के लिए tan थीटा ये फार्मूला होता है। अब आप सोचिए, tan और थीटा की वैल्यू तो 45 डिग्री दी गई है, इट मींस tan 45 is 1, इट मींस स्लोप ऑफ लाइन PQ is 1। एक चीज ये मिल गई। इक्वेशन ऑफ PQ का इक्वेशन बताइए। तो आप सोचिए जरा, PQ एक ऐसी लाइन है जिसका स्लोप 1 है और 5, 3 से पास हो रही है। तो देखिए, अगर कोई लाइन x1 y1 पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप, ये दो इंफॉर्मेशन दी गई है,
तो इस लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये इक्वेशन होता है। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू, यानी अब ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पी क्यू। पी क्यू का इक्वेशन अगर आप निकालेंगे तो y माइनस वाई वन की वैल्यू देखिए 3 हो गई, इट इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 हो गई इंटू x माइनस एक्स वन की वैल्यू 5 हो गई। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, y माइनस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। आप x को इस तरफ ले आ लीजिए तो x माइनस में हो जाएगा, y यहाँ पर प्लस में है ही, माइनस फाइव ये और 3 उधर जाएगा तो प्लस 3। माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस टू। आप चाहें तो माइनस से पूरे पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 2। दिस विल बी इक्वेशन ऑफ दिस लाइन पी क्यू। नाउ वी आर गोइंग टू गेट कोऑर्डिनेट ऑफ q। अब ये जो q है, इस q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। क्या आखिरकार q कहां पर है? Q एक ऐसा पॉइंट है जो y एक्सिस पर है, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है। तो एनी पॉइंट ऑन Q, अगर Q पर कोई पॉइंट है तो ऐसे केस में इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट मान लीजिए b है। सपोज दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट Q। नाउ इट इज चैलेंज टू गेट b की वैल्यू निकालने का चैलेंज है। तो अब जब ये पॉइंट इस लाइन पर है तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई भी करेगा। इसका मतलब x के जगह पर 0 और y के जगह पर हमें b प्लेस करना पड़ेगा। तो जरा प्लेस करिए और प्लेस करके सॉल्व करिए। यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस वाई के जगह पर b इक्वल टू 2। अब आप जरा देखिए, माइनस b इक्वल टू 2, यानी b की वैल्यू माइनस 2 मिल गई। अब q का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? q का कोऑर्डिनेट तो 0 कॉमा माइनस 2, ये हो गया है ना। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ q। तो अगर ये लाइन, मैं ये जो क्वेश्चन है मैं इसीलिए गलत कहा क्योंकि इसमें ये पॉइंट मेंशन नहीं किए थे, है ना। तो अगर इस पॉइंट को यहाँ पर मेंशन किया हुआ माना जाए तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कुछ इस तरह से बनेगा। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। And next question is, now this is equation of any line L1 is y equal to 4. Equation of L1 is y equal to 4. Right? L2 is bisector of angle O and find slope of L2. L2, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का यहाँ पर फिगर मैंने नहीं बनाया है, जगह नहीं थी, और यही सोचा था कि जब वो होगा एक्सप्लेन करेंगे तो इसका फिगर बनाएंगे। फिगर मेरे सामने है, पहले फिगर ड्रॉ करें, इसके बाद इस पर बात करनी है। तो फिगर में सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस, एक बात हो गई, x एंड y एक्सिस, दिस इज। फिर इसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से पास हो रही है एंड दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, दैट इज O, एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड हियर इट इज एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। मेरी अगर नहीं बन पाई है तो आप पूरा बनाइएगा। This line is known as L1 and this line is known as L2 and this point is P having its coordinate x comma 4 and this L1 line is y equal to 4. It is given in the figure. This is x dash and this one is y and y dash, or coordinate of this point is always 0 0. ये तो नॉर्मल बात है। yes, it is given in the figure. अच्छा, आपसे अब देखिए सवाल क्या किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि in this figure
इक्वेशन ऑफ L1 इज y इक्वल टू 4। तो ये L1 लाइन है ना, इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू 4 है। अगर ऐसा है तो आप ये समझिए कि ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से अगर इस पॉइंट को आप मान लीजिए ए मान लेते, अगर इस पॉइंट को आप ए कहते तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनता, जरा इसकी बात करिए। तो ओरिजिन यानी ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो 4 है, y इक्वल टू 4, दिस डिस्टेंस इज 4। तो 0,4 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ए, ये हो जाता। और अब आपसे कहा जा रहा है L2 इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल O। ये जो एंगल O पूरा है, तो इधर भी 45 और इधर भी 45, ये दोनों तरफ से 45 डिग्री है। दिस L2 line is bisector of this। Then find slope of L2। इस L2 लाइन का स्लोप निकालना है, यानी हमें m चाहिए, L2 लाइन का चाहिए। तो m की वैल्यू तो tan थीटा होती है, और यहां पर tan लगा लिया हमने, और थीटा की वैल्यू तो 45 डिग्री है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, हमें ये वाला एंगल नहीं चाहिए होता है इस थीटा के साथ, इस थीटा के साथ हमें ये एंगल चाहिए होता है। तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है। देखिए एक क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ये जो L2 लाइन है, इस L2 लाइन का जो स्लोप निकालना था वो मिल गया हमें। L2 कट्स L1 एट P। ये जो L1 है, इस L1 को L2 ने P पर काटा है, ठीक है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए। अब जरा देखिए, ये जो यहां से ऐसे अगर आप सीधे एक लाइन खींचते हैं, इस P को मैं यहां से हटा के इसके नीचे रख दूं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलेगा, ये इतना डिस्टेंस कवर करी, इस पॉइंट ने यहां तक आने में ये ओरिजिन से ये इतना डिस्टेंस कवर किया और ये इतना डिस्टेंस कवर किया, दो डिस्टेंस कवर किया है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों को ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का जवाब लेना है। स्लोप ऑफ L2, ये जो लाइन L2 है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। आप सोचिए जरा, ये लाइन, ये L2, इस लाइन का स्लोप तो निकल गया, L2 का स्लोप निकल गया, स्लोप ऑफ L2। अब ये निकालना, L2 कट्स L1 एट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। अब जरा सोचिए, ये जो L2 लाइन है, इस लाइन का स्लोप क्या है, ये इतना, और ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास हो रही है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0। इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है, ये x,4। तो दो पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रही हो तो उसका स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ L2। देखिए स्लोप ऑफ L2 आप निकाल चुके हैं, लेकिन स्लोप ऑफ L2 आपने निकाला है tan थीटा की मदद से। अब स्लोप ऑफ L2 फिर से निकाल रहे हैं पॉइंट के मदद से, यानी x1 y1 x2 y2, इन दोनों के मदद से। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। अब सोचिए जरा, अगर हम इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2 माने, तो y2 यानी 0 माइनस y1 यानी 4 अपान x2 यानी 0 माइनस x1 यानी x। तो हम ये कह सकते हैं -4 अपान माइनस x, दैट इज 4 अपान x। ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 4 अपान x क्या है, दिस इज स्लोप ऑफ L2। अच्छा, एक मजे की बात देखिए, स्लोप ऑफ L2 इज 1 आल्सो। तो आप कह सकते हैं वी नो 4 अपान x विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों तो स्लोप ही हैं।
और अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऐसे केस में x की वैल्यू 4 निकल के आ जाती है। अब आप जरा सोचिए, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना था ना, x की वैल्यू दिक्कत कर रही थी, वो 4 आ गई, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 4,4। अब इक्वेशन ऑफ L2, ये जो L2 लाइन है इसका अब हमें इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ L2, आप सोचिए L2 क्या है, इस पॉइंट से जा रही है और इस पॉइंट से, तो दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 into x minus x1. This is equation of any line which is passing through two given points. अगर इस पॉइंट को x1 y1 मान लें आप और इसे x2 y2 मान लें, तो इक्वेशन ऑफ L2 क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज 4, देखिए y1 को 4 माना गया है, इट इज इक्वल टू y2 को 0 माना गया है, माइनस y1 को 4, x2 को क्या माना गया है 0, एंड माइनस x1 को क्या माना गया है 4, एंड अगेन x माइनस x1 को देखिए 0 माना गया है। सॉल्व कर लीजिए, y माइनस 4 इक्वल टू दिस इज माइनस 4 अपॉन माइनस 4 x, तो ये दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएगा, यहाँ पर x हो गया, ये y और ये इतना, y को उस तरफ भेज दीजिए, ये देखिए y उधर गया तो माइनस, और ये माइनस 4 बचा, आप चाहें तो x माइनस वाई 4 को भी उधर ही ले जाइए, तो x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। आप ये कह सकते हैं दिस इज इक्वेशन ऑफ L2। L2 का ये इक्वेशन हो गया, यानी ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो पूरा सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो एक ये फाइनल क्वेश्चन है, और फाइनल क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है पैरेलल टू x एंड y एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,2। अब आप देखिए ये x और y एक्सिस है, अगर x और y एक्सिस पर आपने ये पॉइंट ले लिया, क्या है ये -3,2, तो -3 कुछ ऐसे और 2 कुछ ऐसे, तो आप कह सकते हैं ये -3,2 एक पॉइंट बना। If this point is P, तो equation of any line parallel to x axis, आपको ये बताना है, इस लाइन का इक्वेशन बताना है। क्वेश्चन ने कहा है x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है और y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, तो अभी तो x एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन है, तो आप देखिए y एक्सिस को ये इतने डिस्टेंस पर कट कर रही है ओरिजिन से, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ओरिजिन से भाई ये 3 है और ये 2 है, तो ओरिजिन वाली डिस्टेंस कितनी है 2 है, तो आप कहेंगे y इक्वल टू 2 इज द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, यानी इस लाइन का इक्वेशन आपने बता दिया y इक्वल टू 2। और इसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अब y एक्सिस ये है और इसके पैरेलल ये वाली लाइन जा रही है, तो इस लाइन का इक्वेशन बताइए। तो अब आप कह सकते हैं कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन से x एक्सिस पर -3 के डिस्टेंस पर पार हो रही है, यानी x की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू -3, यानी आप कह सकते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, और यहाँ y माइनस 2 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, है ना। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होते हैं, और इसके बाद मेरे पास 21 क्वेश्चंस हैं सेम टॉपिक पर, और आप लोगों के साथ जब मैं वो शेयर करूंगा तो वो सारे क्वेश्चंस वाकई बहुत अच्छे हैं। मतलब उसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बोर्ड्स में आए हुए हैं या बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए मजेदार साबित होने वाले हैं, तो वो अमेजिंग क्वेश्चंस हैं। वो टोटल क्वेश्चन मैंने काउंट किए हैं 21 क्वेश्चंस, तो उसको मैं लेकर के जल्दी ही आपके सामने आता हूं। तब तक के लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड, हम लोग मिलते हैं फिर।